यमुनानगर में परचून की दुकान चलाने वाले दुकानदार अब सावधान हो जाएं, क्योंकि यमुनानगर के अंदर चोरों का एक ऐसा गैंग दाखिल हो चुका है जो अब दुकानदारों को चूना लगाता नजर आ रहा है, यानी कि परचून की दुकान वालों पर निशाना साधता नजर आ रहा है। तो देर रात यमुनानगर के दुर्गा गार्डन छोटी लाइन के एक दुकानदार का यह बड़ा मामला सामने आ चुका है। मोगा करियाना स्टोर सन 1995 से दुकानदार के द्वारा यह दुकान चलाई जा रही है, और इसमें सबसे बड़ी जो बात निकलकर सामने आई है वो ये आई है कि पहले भी 2 बार इस दुकानदार को चोरों के द्वारा नुकसान हो चुका है, लेकिन आज तक कभी भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है, कभी भी चोरों का पर्दाफाश नहीं हुआ। और आज तीसरी बार चोरों के द्वारा यहाँ पर एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। सारी की सारी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के अंदर कैद हो जाती है, जिसमें पता चल रहा है कि 4 चोर दुकान के अंदर छत से दाखिल होते हैं और उनके हाथों में हथियार थे, जिसके द्वारा पहले तो उन्होंने छत का जो लोहे का दरवाजा था उस गेट को तोड़ा, और उसके बाद अंदर आकर बहुत सारा कीमती सामान जैसे कि ड्राई फ्रूट, देसी घी, अमूल बटर और पता नहीं क्या कुछ ये सामान लेकर गए हैं। आज लगभग दुकानदार को 1 से 1.5 लाख रुपए के करीब का नुकसान हो चुका है। तस्वीरें देख सकते हैं बाजार का, मतलब बाजार का इस टाइम का माहौल है। शाम हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर मतलब अक्सर लोगों की भीड़ भाड़ देखने को मिलती है, क्योंकि शहर की ये भी एक व्यस्तम रोड है दोस्तों। लेकिन दुकानदार को आज चूना लग चुका है, नुकसान हो चुका है। महंगाई के दौर में चोर किस तरह से यमुनानगर वालों की नाक में दम करते नजर आ रहे हैं पहुंच चुके हैं, और मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ दुर्गा गार्डन के उस दुकानदार के घर से, जहां पर रात के समय, देर रात के समय यहीं से, ये जो मैं जगह दिखा रही हूँ, इसी छत से वो जो 4 के 4 चोर थे वो इस दुकानदार की छत पर आए, और कैसे उन्होंने, किस तरह से उन्होंने नुकीले हथियारों का सहारा लेकर इस दरवाजे को तोड़ने का प्रयास किया। हालांकि प्रयास में उन्हें सफलता भी मिली है, क्योंकि जिस तरह से दरवाज़ा तोड़ा गया है, यहीं से अंदर की तरफ कोई दरवाजे पर ताला नहीं लगा हुआ था, दरवाज़ा खोलकर नीचे दुकान में गए और कितना कीमती सामान चोरी कर मौके से रफू चक्कर हो गए। सारी की सारी जो घटना थी उनकी चोरी की, वो सीसीटीवी कैमरे के अंदर कैद हो जाती है कि कितने चोर यहाँ पर आए थे, कैसे आए, क्या क्या हथियार लेकर आए। तस्वीरें देख सकते हैं कि कितने शातिर चोर है, किस तरह से हथियारों का सहारा लेकर उन्होंने लोहे का दरवाजा है, इस दरवाजे को तोड़कर अंदर की तरफ दाखिल हुए और इस दुकानदार को चूना लगाकर, यानी कि नुकसान करके मौके से रफू चक्कर हो गए। जिनकी दुकान है वो मालिक हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार जान लेते हैं किस तरह से चोरों के द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया और मालिक को कैसे पता चलता है कि दुकान में चोरी हो चुकी है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप गुप्ता है मैडम। एक्चुअली हर बार की तरह रात को 10 बजे मैं शॉप अपनी बढ़ाकर चला गया, और उसके बाद जैसे मैं मॉर्निंग में 7 बजे आया तो मैंने आके देखा कि भाई दुकान का शटर का मैंने ताला तुला खुला, तो मैंने अंदर आके जब एंट्री करके देखी तो सारा सामान मेरा बिखरा पड़ा था। तो मेरा माथा थोड़ा ठनका कि भाई सामान क्यों बिखरा हुआ है। तभी फिर मैं ऊपर आके छत पे मैंने देखा तो ये मेरा गेट ऐसे कटा पड़ा था यहाँ पे सारा, और ये लोहे का हथियार पड़ा था। इन्होंने इस हथियार से इसको ऐसे कटिंग करके यहाँ से सारा को शैनी के साथ मार के कटिंग किया, और उसके बाद उन्होंने इसको गेट को यूँ ऐसे मोड़ के फोल्ड करके सारा फोल्ड कर दिया, और अंदर से भी ऐसे फोल्ड करके यहाँ से हाथ डाल के या कुछ डाल के इसको गेट को ऐसे ओपन कर लिया। एक्चुअली मेरा ताला अंदर से नहीं लगा हुआ था, लोहे का गेट करके हमने अंदर से ताला कभी लगाया नहीं, इसलिए वो यहाँ से सीधा एंटर हो गए। यहाँ से एंटर होने के बाद ये तीसरी मंजिल है, ये छत की हमारी यहाँ साइडों से दीवारों से टपके अंदर आए थे ये, और यहाँ से सीधा ये एंटर अंदर को आए जी। तस्वीरें दिखा रही हैं। और एक और मामला यमुनानगर के दुर्गा गार्डन से सामने आया है। महिलाएं हमारे साथ, एक बार मामला जान लेते हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? सरोज गुप्ता। आप ही की दुकान है ये? हाँ जी। क्या हुआ, चोरी कैसे हुई यहाँ पे? चोरी बस रात को दुकान बंद करके गए हैं, अब सवेरे आके खोली ला मेरे लड़के ने, बस देखा सारा सामान बिखरा पड़ा था, सारे खाने खाली कितने पैसे, सारा सामान उठा के ले गए। क्या क्या लेके गए हैं? ड्राई फ्रूट वगैरह, घी, देसी वगैरह, चॉकलेटा और सिगरेट, बीड़ियाँ, बहुत जो महंगा सामान सी सारा उठा के ले गए। जी जी जी। तो इसी के चलते बहू रानी भी यहाँ पर है। मैम, क्या नाम है आपका? दीपा गोयल। दीपा जी, दीपा थोड़ी आगे आ जाए। दीपा जी, आप ही की दुकान है ये? पति चलाते हैं आपकी? कैसे पता लगा चोरी हुई है यहाँ पे? जब वो सुबह आए, उन्होंने जैसे ही शटर खोला तो उन्होंने, जैसे सुबह 7 बजे आके दुकान खोलते हैं, तो उन्होंने जैसे ही शटर खोला उन्होंने देखा कि सारा सामान बिखरा पड़ा है, चेयर वगैरह सब कुछ, फ्रिज खुली पड़ी है सारा मतलब सारा सामान ही बिखरा पड़ा था दुकान पे। तो उन्होंने देखा कि शटर के ताले तो लगे हुए हैं बाहर से, फिर उनको खटका हुआ कि ये कहीं और से ही घुसे हैं। फिर वो ऊपर गए, फिर वो हमारे सबसे ऊपर
ऊपर गए, फिर उन्होंने देखा कि वहाँ पे लोहे का पूरा गेट ऐसे कटिंग करके उसमें से कुंडी को खोल के फिर वो नीचे आए हैं। फिर अभी मतलब पूरी दुकान उन्होंने सारी कितना नुकसान हो गया करीब? मतलब अभी तो हमें जो एवरेज पता लगी है, जो हमें सामान पता लगता जा रहा है वो तो 1.5 लाख के करीब है, लेकिन अभी ऊपर का सामान हमने देखा नहीं है, वो पता नहीं कितना सामान है, वो जैसे जैसे देखते जाएंगे वैसे वैसे हमें पता चलता जाएगा। कितने चोर थे पता लगा सीसीटीवी में? हमें 4 बंदे दिखाई दे रहे हैं उसमें। कुछ हाथ में था उनके? जी, क्या चीजें थी हाथ में? एक के हाथ में जैसे टॉर्च है, एक के हाथ में कुछ रॉड टाइप है, जैसे कुछ औजार सा है, और एक हमारे ऊपर औजार पड़ा भी था। और तो तस्वीरें देख सकते हैं, लोगों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो चुकी है, क्योंकि आज अगर इस दुकानदार को नुकसान हुआ है तो चोरों के द्वारा आने वाले समय में किसी और को भी इस तरह से नुकसान हो सकता है। महंगाई का दौर पहले ही चल रहा है, लोग किस तरह से मेहनत मजदूरी करके पाई जोड़ के अपने परिवार वालों का गुजारा कर रहे हैं, लेकिन यमुनानगर शहर के अंदर चोरों का एक ऐसा गैंग आ चुका है जो लगातार लोगों के सोने के बाद उनके दुकानों पर आकर निशाना साधते हुए उन्हें नुकसान, जी हाँ, उनका नुकसान करता नजर आ रहा है। तीसरी बार हुई है जी, कोई कार्रवाई नहीं। तो मैं दुकान के अंदर आ चुकी हूँ। अब मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी कि रात के समय जब चोर यहाँ पर आए हैं तो वो अपना यहाँ पर खाना पीना पूरी मस्ती करके गए हैं। कुर्सी के नीचे फ्रूटी की जो खाली जो पैकिंग है वो गिरी हुई है, ये वेस्ट मटेरियल है सारा। जब हम पीते हैं तो उसके बाद जब थ्रो करते हैं तो उनको गिरने के लिए कोई जगह नहीं मिली, तो यहाँ पर फ्रूटी, ड्राई फ्रूट, पता नहीं क्या कुछ खा कर गए हैं। मालिक का कहना है कि सुबह ये एक बार आप लोग ये दुकान पर नजरें डालें ऊपर की तरफ, ये सारे के सारे जो कॉर्नर हैं इनमें सामान रखा हुआ था, देसी घी के डिब्बे रखे हुए थे, अमूल के डिब्बे रखे हुए थे, लेकिन सारा का सारा सामान यहाँ से चोरी करके किस तरह से भाग जाते हैं। सीसीटीवी कैमरे में सारी चीजें कैद हो चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, आज जिस तरह से इस दुकानदार को नुकसान पहुंचा है, आने वाले समय में किसी को भी नुकसान पहुंच सकता है। सर आप ही की दुकान है ये क्या दिखा रहे हैं आप? क्या है ये? 310 रुपए की लड़की डब्बी। आप रो क्यों रहे हैं अंकल जी? इमोशनल हो गए हैं आप तो? क्या हो गया? कितने साल हो गया दुकान चलाते हुए? 1985 बैठा हूँ। आप आराम से बात कर रहे हैं, यमुनानगर वाले सब आपके साथ हैं, आपकी खबर को देखा भी जा रहा है, सुना भी जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे एक बार बताएं आप? ऐसे देसी घी के डब्बे हो गए हैं, अमूल बटर मेरा फ्रिज में आया हुआ था परसों, बिलिंग कट के वो सारा अमूल बटर वगैरह सब कुछ उठा के ले गए हैं। मेरा फ्रिज खाली करके गए हैं। मेरी फ्रिज खाली करके आप देख सकते हैं, ये दुकान के अंदर के ऊपर के मैं आपको कॉर्नर दिखा रही हूँ। सर आप 1 मिनट, ऊपर के कॉर्नर दिखा रही हूँ और इनके अंदर सारा का सारा स्टॉक लगा हुआ था। लेकिन जिस तरह से अमूल ब्रांड का जो मक्खन है, देसी घी के जो डिब्बे हैं, यहाँ तक कि जितना भी उन्हें कीमती ब्रांडेड सामान लगा वो सारा लेकर चले गए, क्योंकि चोरी करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और एक तरह से ताकत बहुत ज्यादा लगती है। तो शरीर में एनर्जी लाने के लिए, ताकत बनाने के लिए किस तरह से वो ड्राई फ्रूट के डिब्बे और जितना भी स्टॉक था यहाँ पर बोरी की बोरी उठाकर पता नहीं कैसे लेके गए हैं उठा के। और ये मैं आपको गल्ला दिखा रही हूँ। सर गल्ले के अंदर कितना कैश था? इतनी पुरानी दुकान है तो जाहिर सी बात है 60-65 हज़ार रुपये हम कैश छोड़ के गए थे कि भाई चलो सवेरे भुगतान करना है, मंडे को हम भुगतान करते हैं, लेकिन वो एक्चुअली भुगतान क्या करेंगे, वो कैश ही जब उठा कर ले गए हमारा वो। क्या मंडे को लगता है? पहले हमने पुलिस को कंप्लेंट इस बारे में दे दी है, लेकिन अभी तक हमारी कोई खास कार्रवाई नहीं हो पाई है। सर मैं ये जानना चाहती हूँ, पहले भी 2 बार आपको इस तरह से चोरों के द्वारा इतनी बड़ी वारदात आप लोगों के साथ हो चुकी है? पहले भी 2 बार मेरे को एक्चुअली इसी तरह नुकसान हो चुका है, लेकिन मेरी उस बारे में भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। प्रशासन की प्रशासन इस बारे में नहीं, प्रशासन इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं करता है जी सही सलामत। मैं तो यही कहता हूँ कि दुकानदारों को अपना ध्यान वो खुद रखें, इस बारे में प्रशासन के आसरे मत रहें। तो ये घर के जमाई राजा जी हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं, सर ससुराल में पहुँचे हैं। सोचा था पहले भी 2 बार खैर ऐसा हो चुका है, पहले भी 2 बार चोरी हो चुकी है। पुलिस प्रशासन 2 बार आके सर्वे कर चुका है। आज भी सुबह के टाइम वो आए, उन्होंने जांच पड़ताल करी, उन्होंने दरखास्त लिख ली है, उसके बाद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी है। और उसके बाद हमने 2 बार उनके पास जाके बातचीत करी है, तो वो कह रहे हैं अभी हमारे को कोई सुराग नहीं मिला है, जैसे ही कोई सुराग मिलेगा उसके बाद हम कोई कार्रवाई करेंगे या मुकदमा दर्ज करेंगे। सर देर रात कितने बजे का मामला था जब यहाँ पे? शहर की बड़ी व्यस्त रोड है यहाँ पे। ये जो देर रात का मामला है लगभग 12 बजे के बाद का है। तो उसके बाद जो है सुबह 7 बजे दुकान खोल ली तो ये हमारे को पता चला था कि यहाँ पे चोरी हो चुकी है। तो क्या ऊपर छत पे रिहाइश नहीं है? मालिक ऊपर छत पे कोई रिहाइश नहीं है। घर तीसरी जो घर है इनका 7 गली में है, 7 गली में है जी। अभी क्या कहना चाहेंगे? अभी मैं ये कहना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से हमारी मांग है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करें, चोरों को पकड़ने में अपना काम लगाएं अपना, और ताकि दुकानदार को उसका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। उसका आसपास लगे जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसमें ये सारी घटना कैद हो चुकी है। 4 चोर अपने हाथों में हथियार लेकर आते हैं और उन्हीं हथियारों का सहारा लेकर छत से
गेट तोड़कर उसके बाद अंदर की तरफ आते हैं और कितना सारा सामान वो अपने साथ लेकर गए हैं वो तो खैर उन्हीं को पता है। लेकिन यमुनानगर में परचून की दुकान लगाने वाले दुकानदारों को अब चोर जो है निशाना लगाते नजर आ रहे हैं। मेरी आप लोगों से अपील रहने वाली है, आप लोग इस खबर को शेयर करें ताकि यमुनानगर की जनता जागरूक हो सके और आने वाले समय में मोगा करियाना स्टोर वालों के परिवार को जो चोरों के द्वारा नुकसान हुआ है, आने वाले समय में इस तरह के हादसे या इस तरह की वारदात से कोई और ना गुजरे, उसके लिए प्लीज आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और देखते हैं कितनी जल्दी पुलिस के द्वारा इस केस में चोरों का पर्दाफाश होता है। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के दुर्गा गार्डन से मनदीप कौर की रिपोर्ट।